नमस्कार, जय महादेव। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कृष्णा शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। जी हाँ, वो टॉपिक कौन सा है तो उस पर हम चर्चा करने से पहले कहेंगे हमारे ज्योतिष टॉक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और साथ ही कमेंट्स बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। हम शुरुआत करते हैं उस टॉपिक पे। आपने देखा होगा जो फेंग शुई में कहते हैं कि यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में अथाह धन आए, आपके घर में खुशहाली आए, तो उसके लिए लोग अपने घरों में क्या रखते हैं? जी हाँ, ये लाफिंग बुद्धा। लाफिंग बुद्धा आप अपने घर में रखते हैं। क्या आपको पता है किस दिशा में रखनी चाहिए और कैसे रखने चाहिए? इनको किस तरीके से किसके सामने रखना चाहिए? ये सारी चीजें यदि आपको नहीं पता तो रखना बेकार है। ये तो सिर्फ मात्र एक खिलौना रह जाते हैं। यदि आप चाहते हैं इसकी ऊर्जा आपके घर परिवार में बिल्कुल बनी रहे, धन संपत्ति की कभी भी कोई कमी ना रहे, तो उसके लिए जरूरी ये है कि आप जब भी लाफिंग बुद्धा लेके आए तो शुक्रवार के दिन लेके आए। और कोशिश ये करिएगा जब आपको कोई आपका मित्र आपको गिफ्ट करे तो ये सोचिए सोने पे सुहागा, बहुत बढ़िया, आप उसको ले आइए। अब लाफिंग बुद्धा घर में जिस दिन आप लेके आते हैं वो आप खुद खरीद के लाते हैं तो शुक्रवार का दिन मित्र कभी भी दे दें या कोई आपका रिलेटिव कोई भी आपको अगर देता है एज ए गिफ्ट तो उस दिन को देखना नहीं है, आपने उसको ले लेना है। मगर उसको स्थापित कब करना है? शुक्रवार के दिन, क्योंकि शुक्र ये वो दिन होता है जिस दिन सभी चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, आपके घर में सुख और शांति बनी रहे। तो उसके लिए शुक्रवार का दिन बेहद शुभ होता है। ऐसे में ये बता दें कि आप जो है लाफिंग बुद्धा को जब शुक्रवार के दिन खोलते हैं तो दिशा होती है आग्नेय कोण। जी हाँ, उत्तर की दिशा में या फिर पूरब की दिशा में रखिए या फिर दक्षिण और पूरब की दिशा जहां पर शुक्र का निवास रहता है। ये दो दिशा ऐसी होती है जहां पर आपने लाफिंग बुद्धा रखना है। कई लोग गलती क्या करते हैं कि लाफिंग बुद्धा जमीन में रख देते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि उसकी जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो आपको मिल ही नहीं पाती। कई लोगों को ये रहता है कि अपने ऑफिस में रखते हैं तो उसको इस तरीके से रखते हैं कि ये इसका फेस जो है अपने सामने हो, मगर ऐसा नहीं। इसका फेस हमेशा सामने वाले की तरफ हो, मुस्कुराता हुआ होना चाहिए, मोटा पेट होना चाहिए, साथ में धन की पोटली होनी चाहिए। जो इसके हाथ में अक्षय पत्र है, अक्षय पात्र में देखिए इसमें धन है, लड्डू है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। धन की पोटली दोनों साइड लटकी हुई है और गले में माला पहनी हुई है। तो ऐसे में यहाँ पर इस तरीके की जो मूर्ति है अपने घर में आप लाते हो तो उसका विशेष आपको ख्याल ये रखना है। आपने जब भी रखना तो लकड़ी का जो छोटा सा मेज है उसको रखकर फिर उसके ऊपर आपको इसको रखना है। आप धन चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके घर में आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत बनी रहे, तो आपको क्या करना है? आपने एक सिक्का लेना है। आजकल तो 10 के भी चल गए, तो 10 का भी सिक्का ले सकते हैं। उसको आपने जहां पे भी लकड़ी का आपने जो स्टूल रखा है वहां पर रख कर, मेज रखने के बाद उस पे आपने लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़े के ऊपर आपने वो सिक्का रखना है। फिर उसके बाद आपने जो लाफिंग बुद्धा है वो रख देना है। इससे इसकी ऊर्जा और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आपकी जो दिशा है आग्नेय कोण, वहां पर ये लाल रंग का कपड़ा अपने आप में चमत्कारी प्रभाव दिखाएगा, उस मूर्ति को और भी ज्यादा पावर देगा। अब इसका मुख किधर होना चाहिए? एकदम दरवाजे की तरफ। कई लोग किचन में भी रख लेते हैं, कई लोग बेडरूम में रख लेते हैं, मगर ये गलत है। आपने डाइनिंग रूम में रखना और दिशा ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले यानी कि आपके दरवाजे की तरफ उसका मुख होना चाहिए। सामने वाला जो भी आए उसका जो चेहरा है, उसका फेस एकदम सामने उसके पड़े, तो इससे क्या है? पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है। आप अपने घर में लाफिंग बुद्धा लाकर उसके गले में जो ये आर्टिफिशियल जिस तरीके से ये तो मिट्टी का बना हुआ है,
और इसमें गले में जो माला पड़ी है, यदि आप चमकीली स्फटिक की माला भी डाल देंगे तो उसकी ऊर्जा और ज्यादा बढ़ जाती है। आपके घर में जो भी मेहमान आ रहा है या जो भी आपके घर में कह सकते हैं किसी का भाग्य बहुत जबरदस्त होता है, शायद उसकी ऊर्जा भी इस लाफिंग बुद्धा पे पड़ती है और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ज्यादा बढ़ जाता है। आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आप बहुत ज्यादा तंगी से गुजर रहे हो, तो आप ऐसे में क्या करें? आपने लाफिंग बुद्धा कौन सा रखना है, उसके लिए मैं और भी वीडियो बनाऊंगी, उसमें सारी जानकारी दूंगी किस किस तरीके के लाफिंग बुद्धे होने चाहिए। आज मैं इस टॉपिक पे हूं कि आपको धन चाहिए, पैसा चाहिए, तो आपने लाफिंग बुद्धे को किस दिशा में रखना है, ये टॉपिक मेरा है। और इसका मुख कैसा होना चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया। लकड़ी के जो मेज है उसके ऊपर आप लाल रंग का कपड़ा अगर रख के, सिक्का रख के फिर रखते हो, तो लकड़ी जो होती है वो अपना प्रभाव पूरी तरीके से इस मूर्ति पे अपना देती ही देती है, जिससे जो है आपके घर में कभी भी ये सोचे पैसों की कमी नहीं होती है। कहते हैं कि हाथ में अगर थोड़ा सा भी पैसा हो तो बरकत इतनी होती है कि आपके घर में किसी चीज की कमी नहीं होती है, क्योंकि धन की जो पोटली है वो कहीं ना कहीं आपके घर में लक्ष्मी जी की कृपा बना के रखती है। कई लोग कहते हैं कि लाफिंग बुद्धा रखने से कुछ नहीं होता, मगर आप जो है बाहर के देशों में आप जाके देखिए कि वो लाफिंग बुद्धा किस तरीके से अपने घर में, अपने ऑफिस में रखते हैं। वेलकम वाली जगह पे, ऑफिस में जहाँ वेलकम होता है वहां पर भी रखते हैं, मगर बहुत बड़ी बड़ी साइज के रखते हैं। तरक्की का प्रतीक होता है लाफिंग बुद्धा, और साथ ही जो है कहते हैं लक्ष्मी का प्रतीक भी होता है। इसके अलग अलग रूप होते हैं, कई तरीके के लाफिंग बुद्धे होते हैं, मगर उसको रखने का तरीका, दिशा ये आपको नहीं पता तो आपको नहीं पता लगेगी। तो इसके लिए जरूरी ये है कि आपको पता लगे कि ये लाफिंग बुद्धा हमने रखा कहाँ है, और कोशिश ये करिएगा आपको कोई गिफ्ट दे तो बेहतर रहेगा। आप खरीद के अगर लाते तो बहुत ही मजबूर हो तब खरीद के लाइएगा, वो भी शुक्रवार के दिन। आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट्स बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही एक चीज और कहेंगे, अगर आप चाहते हैं हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए, तो एक चीज है कि आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल है ज्योतिष टॉक, उस पे भी आइए। इंस्टाग्राम के अलावा यही बता दें फेसबुक पेज है ज्योतिष टॉक, उस पे भी जुड़िए। उस पे हम लाइव जाकर आपके साथ में बातचीत कर सकते हैं, और साथ ही जो है बहुत सारी जानकारी आपको दे सकते हैं। हमारे शॉर्ट वीडियो भी हैं, वो भी देखना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दें इजाजत। हर हर महादेव।